होगी आतिशी पारी, भरोसेमंद आतिशी को मिला काम का इनाम। पहली बार विधानसभा पहुंची, अब सीएम की कुर्सी मिली। आम आदमी पार्टी आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली पसंद आतिशी बनी है। बेहद नाजुक सियासी दौर में केजरीवाल ने उनको अपनी गद्दी सौंपी है। मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने कई समकक्षों के साथ आतिशी ने वरिष्ठों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह काम के साथ उनका अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद होना है। भरोसेमंद आतिशी को अपने काम का इनाम मिला है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी असल में आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं। वह जन लोकपाल आंदोलन का भी हिस्सा रही हैं। उनके पास सामाजिक, सियासी और शासकीय काम का अनुभव है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट आतिशी गठन के साथ ही आपकी वैचारिक दिशा तय करने वाली कोर टीम का हिस्सा रही हैं। 2013 में आपने जब पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ा, उस दौरान पार्टी की घोषणा पत्र समिति के सदस्य के तौर पर आतिशी का सक्रिय दखल रहा। इसके बाद से आतिशी लगातार पार्टी के लिए काम करती रही। संगठन तैयार करने के साथ पार्टी की मिशन विस्तार मुहिम में भी सक्रिय रही। दिल्ली सरकार का हिस्सा बनने से पहले आतिशी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के पीछे की दिमागी कसरत का काम आतिशी ने ही किया था। मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते शिक्षा क्षेत्र में कई अहम काम किए थे और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में शिक्षा विभाग भी संभाला। दूसरी तरफ आतिशी अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल की विश्वास पात्र हैं। जेल में रहते हुए केजरीवाल और सरकार के संवाद सूत्र के तौर पर आतिशी ने काम किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया में सरकार के साथ पार्टी का मजबूती से पक्ष रखा। ये केजरीवाल का भरोसा ही था, जिसमें उन्होंने जेल एलजी को लिखे गए इकलौते पत्र में आतिशी से स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को झंडारोहण कराने की अपील की। इसके अलावा दिल्ली में जल संकट गहराने पर सीएम ने आतिशी को अनशन पर बैठने की सलाह दी। सरकार का हिस्सा बनने से पहले पर्दे के पीछे की अहम किरदार रही आतिशी। आपकी 2015 और 2020 की दोनों सरकारों में आतिशी ने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली में होने वाले शिक्षा सुधारों पर नजदीक से काम किया। इसका जमीन पर असर भी दिख रहा है। वहीं जेल जाने के बाद जब सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो आतिशी को मार्च 2023 में कैबिनेट में शामिल किया गया। शिक्षा विभाग के साथ उनको लोक निर्माण, बिजली और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। वह मौजूदा समय में 13 प्रमुख विभागों की देखरेख कर रही थी और सबसे ज्यादा विभाग आतिशी के पास थे। अब एक बार फिर से आप और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा जताया और इस्तीफा देने के साथ आतिशी को मुख्यमंत्री की अपनी गद्दी सौंप दी। पहले चुनाव में मिली हार, दूसरे में मिली जीत, बनी मुख्यमंत्री। आतिशी पहली बार 2019 में चुनावी मैदान में उतरी। लोकसभा चुनाव में आपने इनको पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन भाजपा के गौतम गंभीर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोबारा 2020 में दिल्ली चुनाव में पार्टी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा। वह जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि केजरीवाल की कैबिनेट में उनके साथ दूसरी किसी भी महिला को जगह नहीं मिल सकी थी। यह वह चुनाव था जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से 8 महिला विधायक थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली के राजनीतिक हालात भी बदले और अब वह मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में किया बदलाव। दिल्ली में आपकी दोनों बहुमत की सरकारों में आतिशी ने पहले पर्दे के पीछे रहकर और बीते करीब 1 साल से बतौर शिक्षा मंत्री दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूलों को सुधारने के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर प्लान तैयार किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग, अतिरिक्त कमरे सहित दूसरी परियोजना को पूरा करने का काम किया। साल 2022 में आतिशी ने न्यूयॉर्क में UNGA को संबोधित किया। इसमें दिल्ली को शहरी शासन के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में उजागर किया।